तो दोस्तों माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड यानी कि लोधा डेवलपर्स ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से समझने वाले इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नंबर्स। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1765 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2060 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था, जो कि घट के इस क्वार्टर में 1773 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल से साल देखें तो साल से साल 10% के आसपास की गिरावट भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में 1488 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1756 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 1509 करोड़ खर्च किए थे। यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कंपनी लॉस में थी, बेसिकली 933 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल कंपनी 286 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 404 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी को मैं बता दूं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 1177 करोड़ का लॉस हुआ था। तो आप वो मत काउंट करिए कि कंपनी लॉस में थी। 933 करोड़ के मुकाबले कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 404 करोड़ के आसपास, तो वो मत काउंट कीजिए। आपको मैं एक्सेप्शनल आइटम के पहले का अगर मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाओ तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 272 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 399 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 393 करोड़ के आसपास है। तो रियल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेहतर देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो 6.15 का ईपीएस हुआ करता था, 8.40 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को 1200 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस -20 के आसपास था। तो ओवरऑल मैं समराइज करूँ इस नंबर को तो देखिए नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए थे, क्योंकि साल दर साल कंपनी के जो रिवेन्यू है वो कम हुआ है। साल दर साल रिवेन्यू का कम हुआ है। साल दर साल कंपनी का मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो साल दर साल नंबर तो थोड़े से वीक है। क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू अगर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है। बाकी अगर देखा जाए तो रिवेन्यू के मामले में कंपनी ने इस क्वार्टर में निराश किया है, और साल दर साल प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने निराश किया है। चलिए देख लेते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी दबाव हो सकती है इस शेयर के अंदर, क्योंकि नंबर्स थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।